पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे कामयाब और तजुर्बेकार फौज हमारी है। सदर ममलिकत का मुल्क में नए डैम्स बनाने, पानी का ज़िया रोकने पर जोर। आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहते हैं करप्शन मसाइल की बड़ी वजह सादगी और बदउनवानी से पाक निज़ाम नए पाकिस्तान की शनाख्त है। मुल्क पर गर्दिशी कर्जों का बोझ 1100 अरब से ज्यादा हो गया है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमसे सीखे। मुश्तरका इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और गैर मुल्की सफीरान की भी शिरकत। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है स्मूथली चले। हम इंशाअल्लाह ताला फिर जो है इस मसले को उठाएंगे। जल्द अज जल्द जो है पार्लियामेंट्री कमीशन जो है धांधली के मुतालिक जो है वो उसकी तश्कील हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर नून लीग का एहतजाज। मुश्तरका इजलास से वॉकआउट कर गई। सदर का खिताब भी ना सुना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हक से महरूम करके हमें वॉकआउट करने पर मजबूर किया गया। हुकूमत गलत शुरुआत करने जा रही है। साबिक वजीर खारजा ने एक बार फिर धांधली के मसले पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालिबा किया। पीपल्स पार्टी की फिर कालाबाग डैम की मुखालफत। बिलावल भुट्टो का कहना है कालाबाग डैम पर सूबों को एतराजात हैं। डैमों की मुखालफत पर आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है तो ये शायद परवेज मुशर्रफ के केस की बात हो रही है। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की एक बार फिर डैम फंड के खिलाफ अर्जा सराई। कहा डैम चंदे के पैसों से ताबीर नहीं होती। परोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाती उम्रा से अडयाला जेल मुंतकिल। तीनों कैदियों को लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए ले जाया गया। शहबाज शरीफ जेल तक साथ गए। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की जानिब से कुलसूम नवाज के 40वें तक परोल पर रिहाई की कोशिशें की गई मगर हुकूमत के मुस्बत इशारे न मिलने पर दरख्वास्त न दी गई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली की अदालती कार्रवाई रोकने के लिए नैब की अपीलें खारिज। गैर संजीदा अपीलें फाइल करने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। हाई कोर्ट सजा मुअत्तल करे तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लोगों के साथ इंसाफ होने दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल होंग बिकाओ से मुलाकात। इलाकाई सलामती, सीपैक के तहफ़्फ़ुज़ और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। PLA चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन ताउन की दरख्शंदा तारीख है। पाकिस्तान के बड़े मुजरिम इल्तिहाब हुसैन, नूर हसन है, हुसैन है, सागदार है, अब उनको लाने की राह हमवार। कैदियों का तबादला, लूटी दौलत की वापसी मुमकिन। हुकूमत की बड़ी कामयाबी। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान डिक्लेरेशन पर दस्तखत। दो तरफा मुजरिमान की तहवील और गैर कानूनी असासों की रिकवरी के लिए काम शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा समेत आला हुक्काम से बरतानवी वज़ीर दाखिला की मुलाकातें। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फवाद चौधरी कहते हैं बड़े मुल्ज़िमों बानी मुत्तहिदा और नवाज शरीफ के साहबजादों को वापस लाने की राह हमवार हो गई। वज़ीर आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी का मुकम्मल अमल हो गया। 7 बुलेट प्रूफ समेत 61 गाड़ियों को खरीद दिया गया। सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए जमा।
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बाहर बहसों की नीलामी का नोटिस भी चस्पा। पाकिस्तान की 34,000 कनाल देही और 17,000 कनाल शहरी जमीन मुंजमद सरमाया करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 90% जमीन की मालियत 300 अरब रुपए बता दी। DPO और RPO को ऑफिस में बुलाना गैर अखलाकी था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मांग ली। आपसे सूबे के मामला ना चले तो जिम्मेदारी छोड़ दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने साबिक IG पंजाब कलीम इमाम की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए DIG खालिद डक को 15 रोज में दोबारा तहकीकात का हुक्म दे दिया। आपने एक आदमी को बचाने के लिए अपने अफसरों को झूठा साबित कर दिया। अदालत में कलीम इमाम की सरजरीश। तो अभी कितने दिन हो गए? तो 90 दिन तो वेट करें ना, उसके बाद सवाल करें। DPO का मामला अदालत में है। वज़ीर आला पंजाब का बार बार सवाल पर जवाब। इंतजामी मामलात पर 90 दिन देखें। मेगा मंसूबों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस्मान बुज़दार की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। पहले हाँ फिर ना और अब बाकायदा मंजूरी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 10 से 143% महंगी। पावर सेक्टर के लिए गैस 57% और सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए 30% महंगी हो गई। LPG पर 10% GST कम किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मुल्जिमान के मेडिकल बोर्ड का केस। शक है MRI मशीन में कोई और बंदा था। पास ना जाकर डॉक्टर्स की इज्जत रखी। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना बोर्ड बनाकर हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मुजीद और अनवर मुजीद का मेडिकल चेकअप करवाएं और 5 दिन में रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस का हुक्म, कोई पंजाबी मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। कानून तक रहें, सूबाइयत पर ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की वकील आयशा हामिद की सरजनिश कर दी। हुकूमत सिंध का तरक्याती बजट में कटौती का ऐलान। रवा माली साल के मजीद 9 माह का बजट मंजूरी के लिए पेश। काबीना इजलास में हुक्काम के जेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों से मुतल्लिक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील। वज़ीर आला सिंध का कि इलेक्ट्रिक गफलत से माजूर बच्चे का बैरून मुल्क इलाज करवाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए बजट की तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। FBR इस्लाहात और टैक्स स्लेबस तब्दीली पर काबीना को एतमाद में लिए जाने का भी इम्कान। अवामी फैसला, हुकूमत को महंगा पड़ने लगा। गवर्नर हाउस पंजाब अवाम के साथ कचरे की भी एंट्री। शहरी खाने पीने की अशिया के लिफाफे और बोतलें जा बजा फेंकते रहे। गवर्नर हाउस के बागीचों को बच्चों ने खेल कूद के बाद खराब कर दिया। लॉन में पड़ी मेज का शीशा भी तोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज 25,000 से ज्यादा शहरियों ने विजिट किया। ज़ियाउद्दीन अस्पताल कराची से शराब बरामदगी। शर्जील मेमन को बचाने की कोशिशें या मामला कुछ और। मनपसंद चालान की मंजूरी के लिए सरकारी वकला पर दबाव डालने का इंकशाफ। चालान में पुलिस की जानिब से बरामद बोतलें खो जाने का भी इंकशाफ। FIR में भी फाश गलतियां। शराब बरामदगी का वक्त 8:30 के बजाय 10:30 लिख दिया गया। बदउनवानी मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन के मुकदमात को मेरिट, शफाफियत और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब अब तक
297 अरब वसूल करके खजाने में जमा करा चुका है। नैब हेडक्वार्टर्स में ब्यूरोज की बाहर कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास, तमाम शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। नैब की टीम का बल्दिया आलिया हैदराबाद के दफ्तर पर छापा। डायरेक्टर लैंड के दफ्तर के रिकॉर्ड की छानबीन। जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट, कब्जों और बेजाब्तियों से मुतालिक डायरेक्टर लैंड आफाक अहमद से पूछकर। मुल्तान में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। दरिंदा सिर्फ शख्स ने वालिद से लड़ाई का बदला 9 साला मासूम बच्चे से लिया। नन्हे हुसैफा को मुबैना ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बच्चे की लाश नहर से मिली। गिरफ्तार मुलजिम के दौरान तफ्तीश दरिंदगी का इंकशाफ। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कोर कमांडर कराची ने 14 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। मकबूजा कश्मीर में 6 नौजवानों की शहादत और लाश की बेहुरमती के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। सड़कें वैरान, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से भारतीय मुजालिम का नोटिस लेने की अपील की। अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में तेजी। सूबा फरा, कुंदूज, बगदेश और बगलान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें। 39 अफगान फौजी और 42 अस्करियत पसंद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। दो बड़े समुद्री तूफानों की तबाहकारियां। चीन में मैंगोट और अमेरिका में फ्लोरेंस ने हर शय को तहस नहस कर डाला। दोनों कुदरती आफतों में होने वाली हलाकतों की तादाद 87 हो गई। बहती आबशारें, हसीन नज़ारे, जन्नत नज़ीर वादी सवात के चर्चे जुबान ज़द-ए-आम। सवात की कीमती पत्थर ज़बुर्द का भी आलमी मंडी में सारी नहीं। ब्रांडेड घड़ियों में भी सवात का ही ज़बुर्द इस्तेमाल होता है। कटिंग सेंटर ना होने के बायस कीमती पत्थर औने पौने दामों फरोख्त कर दिया जाता है।